अफ़गानी सलवार की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में सेट करके रख लेना है। ये ओपन साइड है। अब हम इसे एक बार फिर से फ़ोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रख लिया है। ये फैब्रिक की ओपन वाली साइड है और ये इसकी बंद साइड है। ऊपर से हमें फैब्रिक को इक्वल कर लेना है। सलवार की तैयार लेंथ 36 इंच है, जिसमें से 5 इंच की हम बेल्ट निकालेंगे। तो 5 इंच को हमें फैब्रिक के ऊपर की तरफ रख देना है इस तरह से, और उसके बाद जितनी हमें तैयार लेंथ चाहिए उस पर हमें एक निशान लगा देना है। 36 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब जितनी भी आपको मोहरी की ऊंचाई रखनी है, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, इतना ही इंच हमें इसमें से घटा देना है। तो 3 इंच मैंने इसमें से फैब्रिक कम कर दिया है। अब 1 इंच का हम इसमें मार्जिन लेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे हाफ इंच हमारा सिलाई में आ जाता है। तो 1 इंच का हमें यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। उसके बाद इसी निशान से हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें मोहरी के नाप पर निशान लगा देना है। 6 इंच की यहाँ पर मैंने मोहरी का निशान लिया है, और उसके बाद 8.5 इंच, 9 इंच, 11 इंच, जितना भी आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं उतने पर ही आपको यहाँ पर निशान लगा देना है। अब इसी निशान से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपकी अफ़गानी सलवार जो साइड से उठती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लेने से वो नहीं उठेगी, इक्वल ही रहेगी। उसके बाद इस निशान को हमें मोहरी वाले निशान पर ही मिला देना है, बिल्कुल आगे की तरफ। इसमें हमें थोड़ी सी गोलाई देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है इसे। इस तरह से हमें इसमें थोड़ी थोड़ी गोलाई देनी है। अब हमें ऊपर की तरफ आसन की ओर निशान लगाना है। आसन का माप 9 इंच पर लिया है मैंने। 9 इंच पर निशान लगा देना है, और उसके बाद 1.5 इंच या फिर 2 इंच पर हमें इसके आगे की तरफ भी एक निशान लगा देना है। इसी निशान से हमें मोहरी की तरफ गोलाई देनी है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी गोलाई इसमें देते हुए हमें इस निशान को मोहरी तक ले जाना है। इस निशान को स्ट्रेट रखने के बजाय इसमें भी आप थोड़ी थोड़ी सी गोलाई दे सकते हैं। इसी निशान से अब हमें इसे कट कर लेना है। मोहरी की साइड सेंटर में भी हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। अब बचे हुए फैब्रिक को भी हमें इक्वल कर लेना है। उसके बाद हमें 2 फोल्ड में फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रख लेना है, क्योंकि यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तैयार बेल्ट हमारी 5 इंच की है, तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा ऊपर की तरफ दब जाएगा और आधा इंच नीचे की तरफ रह जाएगा। 7-7 इंच पर हमें इसी तरह से निशान लगा देना है। बेल्ट की लंबाई हमें 24 इंच चाहिए, लेकिन ये 22.5 इंच होता है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचा हुआ है उसमें से हम इसे कट कर लेंगे। इसी निशान से हमें बेल्ट को कट कर लेना है। अब हम मोहरी के लिए फैब्रिक को कट करेंगे। 3 इंच की हमें मोहरी तैयार रखनी है, तो 3 का डबल 6 इंच और 1 इंच हमें मार्जिन के लिए इसमें ले लेना है। हाफ इंच दोनों साइड हमारा मार्जिन होगा, तो यह टोटल 7 इंच पर हमें निशान लगा लेना है मोहरी के लिए। यहाँ पर जैसे हमारी तैयार मोहरी है जो वो 6 इंच है, तो उससे आगे हमें 2 इंच या फिर 2.5 इंच पर एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए निशान लगा लेना है, और इसी निशान से हमें इसे कट कर लेना है। अब साइड से भी हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, और हाफ इंच साइड से हमारा दबेगा, तो यह 3 इंच रह जाएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसे इस तरह से ओपन करके रख लेना है, और साइड से दोनों तरफ आसनों को हमें आपस में सील देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ हमने आसनों को सील लिया। उसके बाद हमें बेल्ट को भी रेडी कर लेना है। ये इसका आगे की तरफ सेंटर पॉइंट है, और ये पीछे की तरफ। बेल्ट के सेंटर पॉइंट और सलवार के आसन को हमें आपस में इस तरह से मिला लेना है, और उसके बाद बेल्ट पर हमें सेंटर पॉइंट से 8 इंच पर निशान लगा लेना है।
उसके बाद हमें सलवार में प्लेट्स डाल लेनी है। जहाँ तक हमने बेल्ट में निशान लगाया है वहीं तक हमें ये प्लेट्स डाल लेनी है। दोनों तरफ हमें इसी तरह से प्लेट्स डाल लेनी है निशान तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने निशान तक प्लेट्स डाली है। पीछे की तरफ हमें आसन की साइड 2 छोटी छोटी प्लेट्स आमने सामने डाल लेनी है। उसके बाद हम नीचे मोरी की तरफ भी छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे। दोनों साइड के फैब्रिक को हमें पहले इक्वली अच्छे से सेट करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर की तरफ सलवार में जिस साइड प्लेट्स हमने डाली हैं उसी साइड हमें मोरी की तरफ भी प्लेट्स डाल लेनी है। ऊपर सलवार में जिस साइड हमारी प्लेट्स डली हुई हैं नीचे भी हमें वैसे ही प्लेट्स डाल लेनी है। दोनों तरफ इसी तरह से हमें प्लेट्स डाल लेनी है। जैसे हमारी तैयार मोरी 6 इंच की है तो उसका डबल यानी कि 12 इंच और उसमें 1.5 या 2 इंच हमें मार्जिन रखते हुए उसके नाप के अनुसार यहाँ पर हमें प्लेट्स डाल लेनी है। इस सलवार के नाप के अनुसार मोरी की तरफ इसकी लंबाई 13.5 या फिर 14 इंच हमें रखनी है। दोनों तरफ हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसी तरह से प्लेट्स डाल लेनी है। बेल्ट को अब हमें सलवार के साथ अटैच कर लेना है। आप पहले भी इसे अटैच कर सकते हैं। बेल्ट को हमने अच्छे से सलवार के साथ यहाँ पर अटैच कर लिया है और इस पर डबल सिलाई हमने लगा दी। अब हमने मोरी वाला फैब्रिक ले लेना है। 3 इंच की मैंने यहाँ पर फोम ली है जिसको इस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में हमें रख देना है और हाफ इंच दोनों तरफ हमारा फैब्रिक बचना चाहिए। इस तरह से फोम को बिल्कुल सेंटर में हमें फैब्रिक के रख लेना है और बिल्कुल किनारे पर हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है। उसके बाद एक साइड वाले फैब्रिक को हमें फोम के साथ फोल्ड कर लेना है और इस पर भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ यह तैयार हुआ है। उसके बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसके नाप के बराबर नीचे की तरफ फैब्रिक पर हम निशान लगा देंगे। अब हमें सलवार की मोरी वाली साइड को लेना है। ये सलवार की सीधी वाली साइड है जो आपको अभी दिख रही है। इसको हमें इस फैब्रिक के साथ रख लेना है और जहाँ पर हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सलवार की जो साइड अभी आपको दिख रही है ये इसकी उल्टी वाली साइड है और नीचे की तरफ सीधी साइड है। बिल्कुल इसी निशान पर हमें दोनों फैब्रिक को इक्वल रखते हुए सिलाई लगा देनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसे ओपन करके रख लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है और इस पर भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें इसके किनारे पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें अंदर की तरफ ही रखना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने मोरी को सलवार के साथ अटैच कर लिया है। मोरी डिज़ाइन बनाने के बाद इसके साइड में हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों आसनों को आपस में जोड़ते हुए इस पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। लेस का यूज करके मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा मोरी डिज़ाइन बनाया है। अगर इसकी वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।